श्री गुरु गोविंद नाम से मैं हरि हो गई। तेरे बिना जिया नहीं जाए। ये दुनिया तेरे नाम से मुझे बहुत ही सुख मिल जाते हैं। वो प्यारे मोहने तेरे बिना जिया नहीं जाए। ओम श्रीमद् भगवत वासुदेवाय नमो नमः। तेरे बिना जिया नहीं जाए। हे मेरे प्यारे श्याम, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना सुख नहीं पाए। ये हम श्रीमद् भगवत कथा में बहुत ही सुने हैं। जब राधा रानी का मन बेकुल हो जाते थे, सहन नहीं पाती थी वो, तो जो सखियां थे, सारे सखियां मिलके कहते थे कि हे राधे, तेरे श्याम तुझे याद नहीं करते और तू बेचैन हो गए। हमेशा जमुना के किनारे बैठे बैठे समय को व्यतीत क्यों तू करती हो। तो राधा का जवाब में हुई बोले कि देखो, अपेक्षा करना, किसी के लिए इंतजार करना धैर्य के साथ, उसमें बहुत सुकून होते हैं, आनंद लाभ होते हैं। आनंद लगते हैं तो मैं बैठा रहती हूँ यमुना किनारे। कब आएगा मेरे प्यारे मोहन, कब आएगा, उसकी इंतजार करते करते हम थकते नहीं हैं। हमें उमंग पैदा होते हैं, सुख पैदा होते हैं और उसी से मैं जीती हूँ। तो भगवत प्रेम में भी वही कहा भगवान श्री कृष्ण ने, जो भक्त मुझे याद करते हैं हमेशा, जो भक्त मेरे दिल से चाहते हैं, मेरे दिल से भक्ति करते हैं, नमन करते हैं, मैं हमेशा उनका होता हूँ। चाहे मुझे देर से अनुभव करे ना क्यों, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, चाहे जिंदगी लग जाए, वो भक्त मेरे प्यारे होते हैं और मैं उस भक्त के लिए हमेशा आभारी हूँ। और जब पुकारते हैं मैं उसके सामने आ जाता हूँ। जैसे राधा रानी के बारे में ऐसे कहा, मीरा के बारे में तो उसे लोग जानते भी, पुकारते पुकारते थक नहीं गए। मीरा कहते, एक दिन मेरे प्यारे मोहन मेरे को लेने आएगा। एक दिन तो आ गया। घर छोड़ा, संसार छोड़े, परिवार छोड़ा, प्रतिवेशी छोड़ा, सिर्फ एक को याद किया, भगवान कृष्णा को। और करते करते विराज वो प्रेम कथा और प्रेम कहानी और प्रेम की जो भजन है वो गाते गाते चले गए। तो भगवान एक दिन उनको दर्शन दिए। तो भगवत प्राप्त करना है, मतलब भगवान प्राप्त करना है, तो हमेशा याद रखना कि आपको प्रेम, भक्ति और विश्वास के संग कोई समझौता ना करे। आप समझौता कर लेंगे तो मान लो तुम्हारी जो लक्ष्य है, तुम्हारी जो प्रेम है, तुम्हारी जो विश्वास है, उसमें जरा सा कमी है। तो भगवान भक्ति में कभी कम ना करना अपना भक्ति, कभी भगवान को कम ना करें अपने प्रेम।
सच्चा भक्त वही होते हैं जो प्रेम के मार्ग में चलते हैं और भक्ति के मार्ग में चलते हैं और विश्वास के मार्ग में चलते हैं। हमेशा दिल में एक ही बात रखते हैं कि छूट ना जाए भैया, छूटन ना जाए रिश्ते, परवरिश करो उस रिश्ते को जो तुम्हारे दिल में बसे हैं। और जो दिल में बसते हैं मेरे प्यारे मोहन, उसको तुम रिश्ता को तुम मजबूत करो। जितना मजबूत हो गए रिश्ते भगवान के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, तुम उसको इतना ज्यादा अनुभव करोगे। एक बार एक कहानी कहता हूं। भगवान कृष्ण का एक परम भक्त था, शायद आप सब लोग जानते हैं, सूरदास। आंखें नहीं थी। एक दिन अचानक वो कुएं में गिर गया। तो भगवान को याद आया, अरे मेरे तो भक्त ने कुएं में गिर गया, मतलब बहुत कठिन परिस्थितियों में है। तुरंत भगवान उसको हाथ पकड़ कर गड्ढा से उठा लिया। तो जब पकड़ा तब अनुभव हुआ सूरदास को, क्योंकि असली कृष्ण का भक्त थे। बोले, हे प्रभु, तुमने तो मेरे हाथ पकड़ लिए, अभी तो मेरे सारे खतरा टल गए। जब पार में उठाया, बोले, तुम और कोई नहीं हो, तुम मेरे प्यारे भगवान कृष्णा। तो भगवान कृष्णा अपने भक्त को ऐसे बचाते हैं, जितने मुसीबत क्यों ना हो, हमेशा जानो कि हमेशा वो तुम्हारे साथ है, साथ देते हैं, साथ निभाते हैं। तो भगवान बिना कुछ संभव भी नहीं होते हैं। भगवान हमेशा आपके दिल में रहता है। सर्वभूतानिश्च इच्छादान, सब में ईश्वर विद्वान है। आप इस जहां में जितने भी कीट पतंग है, जितने भी पेड़ पौधा है, जितने भी प्राणी हैं, सब में भगवान की स्वरूप है और उसमें भगवान का अस्तित्व भी रहता है। हम महसूस करना है दिल से। जब तक महसूस ना कर पाओ तब तक आपके अंदर प्रेम, भक्ति, विश्वास जागृत नहीं होगा। कारण एक ही है, जो भगवान भक्त को वात्सल्य प्रेम देते हैं। जैसे एक माँ अपने संतान को वात्सल्य प्रेम देते हैं, तो वही प्रेम बहुत सार्थक होते हैं, क्योंकि उस प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता है। जिस प्रेम में, भक्ति में स्वार्थ रहता है, उस भक्ति प्रेम में कभी विश्वास पैदा नहीं होंगे और इससे लाभालाभ कुछ भी नहीं होगा। तो वात्सल्य प्रेम एक भक्त को चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा ही सूरदास का प्रेम था, वात्सल्य प्रेम था भगवान के साथ। हमेशा उसका गुण कीर्तन करना, भजन करना, भक्ति के साथ उनको याद करना, वही तो काम है। संसार कठिन बहुत है, उलझन बहुत है, लेकिन हमेशा एक बात सोचना है कि जितने भी मनुष्य का उलझन है, इतने परेशानियां होते हैं और जब बेचैनियां बढ़ते हैं तो ईश्वर को याद ज्यादा आती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भक्त भगवान के करीब होते हैं और परम भक्त निरंतर भगवान की महसूस करते हैं। कौन कहता है ईश्वर नहीं है? कौन कहता है भगवत भक्ति में ताकत नहीं है? आप भगवत भक्ति का ताकत मीरा को देखिए, भगवत भक्ति का ताकत आप सूरदास को देखिए, भगवत भक्ति का ताकत राधा रानी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु को देखिए, श्रील प्रभुपाद को देखिए। भक्ति से तो मुक्ति मिलते हैं और भक्ति से तो प्रेम का जो प्यास है उसको प्यास मिलते हैं। जितने भक्ति होगा इतना आपको प्यास दिल की बुझेगा।
आप देखेंगे बरसात के समय में बहुत पंछियां उड़ते हैं पानी के प्यास बुझाने के लिए। वो जो भगवत भक्ति है एक प्यास होते हैं, ये भक्ति की हृदय में होते हैं। और जब इस प्यास को बुझाना है, मिटाना है, तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि भगवान और भगवत जीवन अपना के आजमा के भगवान को हमेशा दिल में बिठा के आप याद करते रहे, मनन करते रहे, प्रेम विश्वास के भक्ति के द्वारा, तो आप देखेंगे भगवान आपसे कभी दूर नहीं है। कौन कहता है दूर है? दूर तो आप है। जब तक आपके मन में विश्वास, प्रेम, भक्ति दूर हो जाएगा, तो आपका जीवन में भी भगवान दूर होते जाएगा। सबने कहा, हम वृंदावन में जब गए, एक कहानी कहता हूं कुछ दिनों के पहले, तो वहां में देखा है आपस में लड़ाई नहीं होते, एक पशु के संग भाईचारा होते। गोमाता अपने अपने हाथ रास्ता से घूमते रहते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करते हैं। चाहे जहां जाओ राधे राधे कहते हैं लोग, बहुत मिठास से बात करते हैं। अतिथियों तक है वृंदावन की तो अलग, जो मन में वो भाव लेके जाता है उसके पास ही भगवान विराजमान रहते हो, आत्मसंतुष्ट हुआ से होते हैं। कोई वृंदावन में गए लेकिन भगवत भक्ति के बिना गए और मन से भगवान को याद ना करके सिर्फ देखने के लिए गए, तो भाव कहां से प्रकट होंगे? भक्ति कहां से प्रकट होगी? भाव भक्ति एक मन की विकार है। असंभवस्य मानं प्रवृत्तानिश्च ज्ञानं पराक्रमणाय मध्यस्य गानं प्रवृत्तिश्चानि तत् प्रदायतेऽहं तत् प्रदायतेऽहम्। एकं नित्यं विमलाचलं सर्वाणि साक्षीभूतनं भवातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं नमामि। अर्थात इस जहां में जो गुरु होते हैं अपना अपना, जो भगवत दर्शन कराते हैं, उसके प्रति प्रेम हो, भक्ति हो, और आप भगवत स्वरूप में उनको जानते हैं, और ज्ञान का जो चौक है, जो प्रस्फुटित करते हैं, उसको चरण में शरण में रहते हुए आप आगे चलते जाए, तो जरूर आपको भगवत प्राप्ति हो। गुरु भी ऐसा होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे गुरु होते हैं, अपने बात करते हैं, अपने को दिखाते, दिखावा गुरु नहीं। गुरु ज्ञान का मार्गदर्शक है और ज्ञान का मार्गदर्शन कराते हैं, और भगवान क्या है और भगवत क्या है उसको पहचान कराते हैं अपने शिष्यों को। वही तो बात है। तो मैं आज की ये कथा के अंत में हूं। मेरू वृंदावन में ये जो कथा है, ये कथा का महत्व बहुत होता है। वृंदावन में जो कथाकार कथा कहेगा और भक्तों के बांटेगा अपनी भगवत भक्ति के भाव और रस का कथा, वो वैकुंठ में प्राप्त होते हैं और भगवान के सानिध्य में रहते हैं। हम सब भक्तों को कहता है, इस बार होली में वृंदावन में पधारे और वृंदावन की जो रस है भक्ति का, प्रेम का, विश्वास का, वो आप लेते रहे। मैं बंसी गोपाल दास आभार व्यक्त करता हूं सब भक्तजनों को कि आए ब्रिज में और होली मनाए, भगवान को होली से सजाए और खुद भी सज ले, क्योंकि जो साजता है, जो सजाते हैं, उसकी आनंद महक भगवत भक्ति में उसको ज्यादा मिलते हैं। कभी ना जाए दूर, होली में आनंद उठाए। चलो इस बार होली वृंदावन में,
और वृंदावन की 84 कस परिक्रमा करके जो हम धोते हैं ना, जो कपड़ा को मैल होने से धोते, मन की मैल को धोते, इससे आप धोए और वृंदावन की ब्रिज नगरी का जो परिक्रमण करके जो शांति सुकून मिलते हैं और भगवत प्रेम वात्सल्य आप जानते हैं, सीखते हैं, उसकी आनंद भी आप लीजिए। तो आज कथा के अंत में एक ही भजन की 2 लाइन कहते हुए शेष करता हूं। हमेशा आप सुनते रहिए और अपने आप को तैयार करते रहे और भगवत और भगवान को पहचानने का आप ताकत अपने अंदर प्रविष्ट करें। हो मेरो राधे तुम्हारे श्यामाए हैं वृंदावन में, मना न हुई होली ओ लाल पीला रंग से सजा के, ओ राधे एक बार आना वृंदावन में, ओ प्यारे मोहा एक बार आना ब्रिज नगरी। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री राधा माधवाय नमः। ओम श्री राधा सर्वस्व विजयते। राधे राधे श्री राधे। हरि हरि बोल।